अभिषेक जी, अभी बड़ी साफ गोई के साथ हमारे बीजेपी के साथी हैं बड़े भाई राणा रणधीर जी, इन्होंने बताया है, सारी बातों को आपके सामने रखा है। मैं इसमें कुछ और पहलू ऐड करना चाहता हूं। हाँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं होगा कि घुसपैठ हो रही हो, कहीं से भी घुसपैठ हो रही हो, किसी भी इलाके में घुसपैठ हो रही हो, और हमारे राज्य, हमारे देश के जो संसाधन हमारे नागरिकों को मिलने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा हो। तो इसके तो हर लोग नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना, लेकिन विरोधी सियासी दल तो कह रहे हैं कि ये कपोल कल्पना है, सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं है, झूठ हो रहा है सब कुछ। देखिए अभिषेक जी, लंबे समय से घुसपैठ का मामला है। आप अगर देखेंगे 2014-15 के समय में तो उस वक्त लगभग 4300 मामले दर्ज होते थे, और अभी के सालों को अगर आप देखेंगे तो अमूमन 400, 500, 600 केसेस दर्ज होते हैं थानों में। तो पहले से घुसपैठ में सरकार की मुस्तैदी की वजह से कमी आई है। लेकिन एक चीज आप समझिए, यह जो मामला होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे या बिहार से सटे जो राज्य हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लगभग 900 किलोमीटर की बाउंड्री है। अब नेपाल की तरफ से अगर देखते हैं तो वहां से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, शादी विवाह सब कुछ होता है, लोग आते हैं। अब एसएसबी के जिम्मे है यह पूरा मामला, गृह मंत्रालय के अंदर है यह पूरा मामला, गृह मंत्रालय इन चीजों को देख रहा है। वहां स्थानीय प्रशासन की आप बात करें, वो लोग भी इसको मुस्तैदी से देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। अगर फैक्ट्स को रखा जाए तो काफी समय लगेगा। घुसपैठ एक समस्या उस इलाके में है, सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की समस्या होती है। सरकार की प्राथमिकता है कि ये चीजें नहीं हो। अब विपक्ष के लोग इसको एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता में यही है कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, भी देखिए एक चर्चा हमारे पास जनसंख्या वृद्धि की हो रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिस पर हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जागरूकता उसके लिए बेहद जरूरी है, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की बात क्यों ना हो। और दूसरा, अगर बाहर से घुसपैठी अगर हमारे देश में आकर प्रवेश करते हैं, हमारे प्रदेश में आते हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी योजनाओं का यदि लाभ उठाते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए क्या होगा। ऐसे ही हम लोग अभिषेक जी संसाधनों के अभाव से लगातार जूझ रहे हैं, और इस मुश्किल दौर में अगर यह मामला उठा है तो इस पर विपक्ष के लोगों को आपत्ति ही क्यों है। अब देखिए, आपके विशेषाधिकार पर अगर यहां चर्चा हो रही है ना, सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर सारे लोग अच्छी बातें करते हैं और बाहर निकलने के बाद सबका स्टैंड अलग हो जाता है, तो यह भी प्रदेश के लिए और देश के लिए चिंताजनक बात होती है कि हमारी सियासी बिरादरी, हमारे सियासी दल ऐसे मुद्दे पर बंट जाते हैं। अगर कोई कह दे कि घुसपैठ नहीं है अभिषेक जी, तो हाँ बताइए। देखिए, अब अभिषेक जी, विपक्ष को कई बार राजनीतिक संजीवनी बूटी चाहिए होती है। मैंने आपको एक लाइन में ही कहा, एक लाइन में ही मैंने आपसे पूछा कि यदि कहीं घुसपैठ हो रही है तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो उसका समर्थन करेगा। हर कोई इसको क्रिटिसाइज करेगा। देखिए, हम लोग सरकार में हैं, इतने वर्षों से हम सरकार में हैं, और यह मामला नया नहीं है। आपने जिक्र मैंने बताया अभी कि 1980 से तो ये बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। नहीं, आपने ठीक पिछले 4 दशकों से। आपने ठीक कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आजादी के बाद ही जब बाउंड्रीज बाइफरकेट हुई, उस समय से ही यह मामला है हमारे सामने। चलिए, कुंतल जी भी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शक्ति यादव जी आपका रिएक्शन लेंगे। कुंतल जी आप बताइए, आप तो केंद्र में, हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं, उस समय जब इतना हाई लेवल मामला हुआ करता था, पहले जब आपने 1980 के दशक की बात की, कांग्रेस की सरकारें थी, हम लोगों के लिए आज भी यह इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैंने कहा ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमने चीजों को कम किया है, लेकिन आज भी कोई भी मामला होता है हम उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मामला उठाया है और हम लोग भी इसको गंभीर मुद्दा मानते हैं, इसलिए जांच की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले से किसी चीज में कमी की है। मान लीजिए कहीं कोई बीमारी है, आपके मित्र तो इस बात को कह रहे हैं कि ये इतना भारी मुद्दा है कि हर आम खास जगह बांग्लादेशी आपके और आपके सहयोगी के बयान में डाइकोटोमी है ना। विधानसभा कुंतल जी आपके सहयोगी भी शक्ति यादव जी भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, उनको भी मैंने एक मिनट हाँ अभिषेक जी, बस 20 सेकंड का मौका दीजिए। अभिषेक जी बस देखिए, अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको देखिए, मुद्दा कोई भी होता है, मुद्दा बेरोजगारी, हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, फिर भी हमारे लिए बेरोजगारी इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस बार भी हमने 20 लाख रोजगार का वादा किया, को हमने रोक दिया, वादा किया, उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। देख लीजिए, अब दिक्कत क्या है। कुंतल जी एक मिनट प्लीज। इंटरप्ट करने का तरीका देखिए अभिषेक जी, ये इंटरप्ट करने का तरीका, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी चीज में हम कटौती करते हैं, उसके बावजूद भी हम उसको जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है, आप जड़ से खत्म करिए, लेकिन वो